गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजा क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे भक्ति काल की, और भक्ति काल में पिछली क्लास में निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत काव्यधारा या गानाश्रयी काव्यधारा की हम लोग विशेषता या प्रवृत्तियां देख लिए थे। आज ये भक्ति काल की कौन सी क्लास हुई? तो यह भक्ति काल की ये क्लास चौथी होगी। क्लास कौन सी होगी? क्लास चौथी होगी। और आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले संत काव्यधारा के प्रवर्तक ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्यधारा, संत काव्य धारा के प्रवर्तक कि संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस बिंदु पर तो आचार्य शुक्ल के अनुसार देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे विद्वान देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी देख लीजिए, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर तीसरे विद्वान की बात करें तो राम स्वरूप चतुर्वेदी को देख लेते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन तीनों ने के अनुसार, इन तीनों के अनुसार जो हैं, इन तीनों के अनुसार ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि कौन हुए? तो इन तीनों के अनुसार कौन हुए? कबीर हुए, कबीरदास। और कबीरदास ही सर्वमान्य मत भी है। आप लोग से पूछे कि ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, तो कौन होंगे? कबीरदास होंगे। अगर चौथे विद्वान की बात करें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एक विद्वान ले लीजिए 5वें नंबर पर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त हो गए, रामकुमार वर्मा हो गए। इन दोनों के अनुसार अगर देखें, इन दोनों के अनुसार तो ये दोनों किसको मानते हैं? ये दोनों मानते हैं नामदेव को। ये दोनों किसको मानते हैं? संत काव्यधारा का प्रवर्तक ये मानते हैं नामदेव को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी ये मानते हैं कबीरदास को कि यही ज्ञानाश्रय अर्थात संत काव्यधारा के प्रवर्तक हुए। गणपति चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा मानते हैं नामदेव को, लेकिन सर्वमान्य मत क्या है? कबीरदास है। ये बात तो हो गई। अब अगर पूछे कि संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, अगर बिंदु, चलिए अगले पेज पर चलिए, इतना तो याद रखिएगा, प्रवर्तक कौन हुए? कबीरदास हुए। अगर पूछे कि प्रथम संत कवि कौन है, प्रथम संत कवि कौन है, अगर बात यह है कि प्रथम संत कवि कौन है, तो प्रथम संत कवि नामदेव होंगे। अगर प्रश्न ये आ जाए कि प्रथम संत कवि कौन है, तो प्रथम संत कवि नामदेव होंगे, कबीरदास नहीं होंगे। लेकिन अगर पूछे कि संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, तो संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास हैं। संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो कबीरदास है। दोनों प्रश्न अपने आप में अलग अलग है, थोड़ा देख लीजिएगा कि प्रथम संत कवि नामदेव हुए, परंतु संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास हैं। एक बात यहां पे जरूर याद रखिएगा कि निर्गुण मार्ग का निर्देशक प्रवर्तक कबीरदास ही थे। ये कथन जो है पूछा भी गया है, और ये कथन किनका है? शुक्ल बाबा का है। लिख लीजिए कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट कवि, निर्दिष्ट प्रवर्तक कवि, निर्दिष्ट प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं,
कबीरदास ही थे। ये कथन किनका है? ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? ये बातें हो गई ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा के प्रवर्तक के बारे में। तो प्रवर्तक कौन है? कबीरदास हैं। इन तीनों के अनुसार गणपति चंद्रगुप्त, रामकुमार वर्मा के अनुसार नामदेव हैं। प्रथम संत कवि नामदेव हैं और संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जब प्रथम संत कवि नामदेव है तो नामदेव को ही देखते हैं आज सबसे पहले। तो लिखिए आगे, प्रमुख संत कवि जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रमुख संत कवि, प्रमुख संत कवि में आज सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो नामदेव पर करेंगे। मन मेरा सोई तन मेरा धागा, इन्हीं की पंक्ति थी नामदेव की ही। पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे की खेती, नंबर 1 नामदेव। आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नामदेव की बात कर रहे हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1135 ईस्वी में। 1135 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और निधन कब हुआ इनका? ये तो जन्म हुआ, निधन कब हुआ? निधन हुआ था 1215 ईस्वी में। जाति कौन सी थी इनकी? अब भक्ति काल में जाति पूछी जाएगी। जाति दर्जी थे ये। जाति से कौन से थे? दर्जी थे। दर्जी को ही छिपा कहा जाता है। दर्जी को ही क्या कहा गया है? छिपा भी कहा जाता है। कहीं कहीं छिपा भी मिलेगा, कहीं दर्जी भी मिलेगा। स्थान नारसी नरमी 17 में इनका जन्म हुआ था। अगर स्थान पूछे कि नामदेव का जन्म किस स्थान पर हुआ तो नारसी नरमी 17 में इनका जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ? निधन 1215 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में कुछ बातें याद रखेंगे, कुछ बातें इनके बारे में जरूर याद रखें। पहली बात तो ये कि कुछ विद्वान इनका समय 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी भी मानते हैं। लिख सकते हैं, कुछ विद्वान इनका समय कब से कब तक? 1250 से 1270 से ना जी, 1270 से 1350 ईस्वी मानते हैं। एक बात तो ये हो गई। इनके गुरु का नाम क्या था? भक्ति काल के जो भी कवि होंगे इनका जाति, इनके गुरु का नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा तो इस समय चरण सीमा पर रही थी। तो गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर। विसोबा खेचर। और इन्हीं का एक नाम और मिलता है खेचरनाथ भी, इनका कहीं कहीं नाम मिल जाता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, खेचरनाथ। और दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो सही है, विसोबा खेचर या खेचरनाथ। दूसरी बात हो गई, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। वारकरी संप्रदाय से क्या है? संबंधित थे। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। कितनी बातें हो गई? 3 बातें नामदेव के बारे में। चौथी बात लिखिए, चौथी बात इन्हें
उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि भी माना जाता है, क्योंकि उत्तरी भारत में इन्होंने ही भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। इन्हें उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि माना जाता है। एक बात ये भी हो गया, इन्हें उत्तरी भारत में प्रथम संत कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं क्या? नहीं है, लिख लीजिए। वर्तमान में इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, कोई रचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु ग्रंथ साहब में इनके कितने पद मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में इनके अर्थात नामदेव के 61 पद संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के 61 पद क्या हैं? संकलित हैं। इन्होंने 2 भाषाओं में लिखी है। इनके पद जो हैं वो 2 भाषाओं में मिलता है। अब 2 भाषाएं में कैसे मिलते, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सगुन आरंभ में ये क्या हुए थे ना, कि नामदेव जो थे ये आरंभ में ये सगुनोपासक कवि थे, अर्थात सगुन भक्ति को मानने वाले थे। परंतु ज्ञानेश्वर के बाद में जब ये ज्ञानेश्वर के संपर्क में आए थे, जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, तो ज्ञानेश्वर के संपर्क में आने से ये क्या हुए? निर्गुणोपासक कवि बन गए। अर्थात सगुन से किधर चल गए? निर्गुण की ओर चले गए। और निर्गुण में जो इन्होंने पद लिखा है उसकी भाषा सधुकड़ी है, और सगुन के लिए जो इन्होंने पद लिखा है उसकी भाषा ब्रज है। दोनों बात याद रखेंगे कि नामदेव के जो पद सगुन भक्ति से संबंधित है उसकी भाषा ब्रज है, और जो पद इनकी निर्गुण भक्ति से संबंधित है उसकी भाषा सधुकड़ी है। तो ये बातें किसके बारे में हो गई? ये बातें हो गई नामदेव के बारे में। इनकी कुछ पंक्तियां लिख लीजिए। नंबर 7, चर्चित पंक्तियां, क्योंकि इनकी जब रचनाएं ही नहीं है तो पढ़िएगा क्या? इनके 61 पद ही हैं, तो उनमें से कुछ पद लिख लीजिए। नंबर 1, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। मन मेरा सुई तन मेरा धागा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात लिखिए इनके बारे में। माई ना होती, माई मतलब माँ, माई ना होती, बाप ना होता, माई ना होती, बाप ना होता, नहीं, माई ना होती, बाप ना होते, माई ना होती, बाप ना होते, कर्म न होता काया, कर्म न होता काया, काया मतलब शरीर। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, और हम नहीं होते, तुम नहीं होते, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां से आया, कौन कहां से आया। ये पंक्ति भी किनकी है? नामदेव की है। कुछ पंक्तियां और लिखते हैं। पंक्ति सचित पंक्तियां में देखिए। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, माई न होती, बाप न होते, कर्म न होते काया, और हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां से आया। ये
पंक्ति हो गई नामदेव की। कुछ पंक्तियां और लिखिए। पंक्ति तीसरी लिख लीजिए कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। मुसलमान मसीद और नामा सोबिया जहां देहरा ना मसीद। नामा सेबिया जहां, नामा सेबिया जहां, नामा सेबिया जहां जहां न जहां, नामा सेबिया जहां देहरी ना मसीद। देहरी ना मसीद। अगर नाम की बात आ गई तो ना वहाँ देहरी काम आती है ना मसीद काम आती है। ये पंक्ति भी इन्हीं की है। एक और लिखिए, पाणे तुम्हारी गायत्री अंतिम। पाणे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। लोधे का खेत खाती थी। ये पंक्तियां भी किनकी हो गई? नामदेव की हो गई। और इसी के साथ नामदेव जो हुए वो हो गए समाप्त। तो आज की क्लास जो है इसमें क्या चल रहा है जी? क्लास संख्या ये भक्ति काल की चौथी है। और आज सबसे पहले संत काव्यधारा या निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के हम लोग क्या देख रहे हैं? तो सबसे पहले इसके प्रवर्तक देख लिए। तो कौन प्रवर्तक किसको माने हैं? सर्वमान्य मत क्या है? कबीरदास है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग प्रमुख संत कवि को शुरू किए हैं। प्रमुख संत कवि में एक नामदेव को देख चुके हैं। नामदेव जन्म 1135, निधन 1215, जाति दर्जी थी, गुरु का नाम बसोबा खेचर या खेचरनाथ था। ठीक है, ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। कुछ विद्वान इनका समय 1270 से लेकर 1350 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, इन्हें उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि माना जाता है। वर्तमान में इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में इनके कितने पद मिलते हैं? 61 के। कुछ प्रमुख पंक्तियां थी वो लिखा दिए हैं। इतना पर्याप्त है इनके बारे में। दूसरे संत कवि पर चलिए और लिखिए संत रैदास। संत रैदास, जिसको आप लोग रविदास भी बोलते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। संत रैदास या इसी रविदास। चलिए संत रैदास के बारे में देखते हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ था? अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में, काशी में हुआ था ना इनका जन्म। 1388 ईस्वी में कहाँ? काशी में हुआ था। काशी में। निधन कब हुआ? निधन हुआ था इनका 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इनका समय अलग मानते हैं। अगर हम लोग डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखें तो ये महापुरुष इनका जो समय मानते हैं वो अलग है। क्या मानते हैं? ये इनका समय मानते हैं 1498 से 1548 ईस्वी। ये समय कौन मानते हैं? ये समय डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि इनका संत रैदास का जन्म 1498 में हुआ और इनकी मृत्यु 1548 में हुई। लेकिन सर्वमान्य मत क्या है कि जन्म 1388 में हुई और निधन भक्ति काल। और यहाँ तक आ जाइए तो रीतिकाल। इतना पुराना है कि कुछ
विद्वानों के अनुसार मत अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए हमको 2-3 नाम लिखाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी जो थी वो पर्याप्त नहीं हो पाई, तो जिनको जो सही लगा उन्होंने लिखा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो आपको बता दिए। अगर डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पूछे तो 1498 और सर्वमान्य मत पूछे 1388। चलिए, गुरु का नाम क्या था? संत रैदास के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम रामानंद, कबीर के भी गुरु यही थे, रामानंद थे। और एक बात ये याद रखिएगा, इनकी शिष्या कौन थी? मीरा, मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु संत रैदास थे, ठीक है। इससे मतलब क्या हुआ कि मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे, और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद रखिएगा पत्नी का नाम। पत्नी का नाम इनका लोना था। पत्नी का नाम क्या था? लोना। पत्नी का नाम लोना हो गया। इनकी भी कोई रचना उपलब्ध वर्तमान समय में नहीं है। इनके भी 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। अगले पेज में चलते हैं। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद मिलते हैं। नामदेव के कितने मिल रहे थे? 61। इनके कितने मिल रहे हैं? 40 मिलते हैं, ठीक है। कुछ पंक्ति देख लीजिए, चर्चित पंक्तियां इनकी कौन कौन सी रही, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जब कोई पुस्तक है ही नहीं उपलब्ध, पंक्ति है तो पंक्ति ही पढ़ लेते हैं कुछ। नंबर 1, अब कैसे छूटी राम रट लागी। अब कैसे छूटी, अब कैसे छूटी नहीं छूटे, अब कैसे छूटे राम रट लागी। एक पंक्ति ये हो गई। नंबर 2, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इन्हीं की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तीसरी पंक्ति, ओछी जाति ओछा कर, ओछी जाति, ओछी मतलब छोटी, ओछी जाति ओछा कर्म, पुनि ओछो कसब हमारा। ओछो कसब हमारा। एक तो हमारी जाति छोटी है, ऊपर से हमारा कर्म छोटा है, और उस ऊपर से भी क्या है, हमारा जो कसब है अर्थात कस्बा है वो भी छोटा है। जाके कुचुम और चौथी पंक्ति लिखिए। अभी कुछ तो लिखाए थे ना कि ये लिख लीजिए। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्या नाम था जी पंक्ति का? मन चंगा तो कठौती में गंगा, इन्हीं की पंक्ति है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा।
4 पंक्तियां हो गई। इतना लिखिए, आगे लिखते हैं फिर। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और लिखिए एक ठो, हम नहीं होते तुम नहीं होते, 5वीं पंक्ति। जब हम होते तू नहीं, जब हम नहीं, जब हम होते, जब हम होते, यही पंक्ति थी, कैसे थी ये? जब हम होते, जब हम होते तब तू नहीं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, अब तू है मैं नाही। ये भी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। माधव क्या कहिए, एक हो गई। एक महत्वपूर्ण थी, ऐसी मेरी जाति, ऐसी मेरी जाति। इनके बारे में कुछ किंवदंतियां भी है ना, कि एक बार ये मंदिर के पास बैठ के ईश्वर का नाम ले रहे थे, तो मंदिर के जो पुजारी थे वो इनको वहां से भगाने लगे, क्योंकि मंदिर अछूता हो जाएगा। ये जो बाह्य आडंबर समाज में है, वो आज भी कुछ कुछ क्षेत्रों में है कि मंदिर अछूता हो जाएगा, तुम चमार जाति से है, तुम यहाँ भागो, यहाँ ब्राह्मणों का काम है। क्योंकि ब्राह्मण बात का तो विरोध होना भी चाहिए, कि ब्राह्मण जो है वास्तव में वो ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म को नहीं जानते हैं। तो इनको भगाने लगा। तो ये क्या हुआ कि ये मंदिर के पीछे चले गए और ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। तो ऐसी किंवदंतियां हैं कि मंदिर का द्वार ही पीछे घूम गया था। तो ये इतने ये लोग महान भक्त हुए थे। तो ऐसी मेरी जाति, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, विख्यात चमार, चमार जाति के विख्यात चमार। ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पावर जंगम कीट पतंगा, एक और लिख लीजिए, पावर जंगम कीट पतंगा, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिराई, पूरी रहियो हरिराई। ये हो गई इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां, किनकी? रैदास की। तो हम लोग आज तो सबसे पहले नामदेव को देख लिए, और नामदेव के बाद एक महत्वपूर्ण कवि रैदास को भी देख लिए। जो महत्वपूर्ण कवि संत काव्यधारा के अंतर्गत हैं उनको हम लोग देखते हैं। कबीर को लास्ट में देखेंगे। दूसरे संत कवि हो गए एक कवि को और देखिए आज। कबीर को कबीर पर तो एक क्लास पूरी लग जाएगी, और एक क्लास में भी अगर वो हो जाए तो पर्याप्त, देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो अगले कवि पर चलते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण कवि उनके दारू दयाल। तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं दादू दयाल, दादू दयाल। इनके बारे में बात करते हैं।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। जन्म 1544 ईस्वी, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। निधन कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। निधन 1603 ईस्वी में हुआ था। जाति कौन सी थी इनकी? धुनिया थी। जाति धुनिया थी। गुरु कौन थे? बुद्धन। इनके गुरु के नाम करें तो बुद्ध भगवान। ये बुद्ध भगवान अलग है, आप लोग गौतम बुद्ध को मत समझ लीजिएगा। बुद्ध भगवान या इन्हीं को बुद्धन कहा गया है, बुद्धन। ठीक है, इनके बारे में कुछ बातें देखते हैं, इतना लिखिए पहले। इनके बहुत शिष्य थे दयाल के, लगभग 152 शिष्य हुए थे ना इनके। आगे आगे देखते हैं। इतना हो गया, चलिए कुछ बातें इनके बारे में याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि इन्होंने 1575 ईस्वी में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कब किया था? 1575 में। इन्होंने 1575 ईस्वी में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। एक बात ये महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने 1575 में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। एक बात तो इनके बारे में ये हो गया। देखिए, परब्रह्म संप्रदाय अलग है और एक है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे, ठीक है, और ये कौन सा है? परब्रह्म संप्रदाय। अगर परब्रह्म संप्रदाय के पूछे बारे में किसी प्रवर्तक कौन है तो दयाल, और एक है ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा में, ठीक है, वहां पे हम लोग बात करेंगे, तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात इन्होंने इनके बारे में 1573 ईस्वी में, 73 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के निकट कहाँ पे? नारायण। जयपुर के निकट नारायण नामक स्थान पर, नारायण नामक स्थान पर सत्संग स्थल की स्थापना की। सत्संग स्थल की स्थापना की। 1573 में इन्होंने जयपुर के निकट नारायण नामक स्थान पर एक सत्संग स्थल की स्थापना की। ये इनके बारे में भी हो गया दयाल। लिखिए फटाफट। स्थापना की, जिसे क्या कहा गया है? जिसे अलख दरीखा, जिसे अलख दरीखा मतलब अलख दरीखा क्या था? एक निर्गुण दरबार थी। लिख सकते हैं ब्रैकेट में, निर्गुण दरबार। अलख शब्द का मतलब क्या होता है? एक, और दरीखा मतलब दरबार। तो ये क्या थी? एक अलख दरीदा, जिसे अलख दरीखा के नाम से जाना जाता है। अलख दरीखा के नाम से जाना जाता है। कुछ बातें और 1500 कितने बात हुआ? 2 नंबर 3
1585-86 1585-86 ईस्वी में अकबर के साथ 1585-86 में अकबर के साथ धार्मिक संलाप फतेहपुर सीकरी में हुआ। फतेहपुर सीकरी में हुआ। 1585-86 में अकबर के साथ धार्मिक संलाप कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। और ये कितने दिनों तक चला था? 40 दिनों तक चला था। फतेहपुर सीकरी में हुआ जो 40 दिनों तक चला। ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो गई थी। पूछा जा सकता है कि अकबर के साथ धार्मिक संलाप में किस संत कवि ने भाग लिया था? तो दादू दयाल ने भाग लिया था। कब हुआ था? तो 1585-86 में हुआ था। कितने दिनों तक चला था? तो 40 दिनों तक चला था। चौथी बात, इनके शिष्यों की संख्या कितनी है? इनके शिष्यों की संख्या कितनी है? तो इनके शिष्यों की संख्या 152 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 152 मानी जाती है, जिसमें से मुख्य है कौन कौन? नंबर 1 रज्जब, नंबर 2 जगन्नाथ दास, रज्जब जगन्नाथ दास, नंबर 3 संत दास, नंबर 4 जनगोपाल, और नंबर 5 रज्जब जगन्नाथ दास, संत दास, जनगोपाल, एक का और नाम लिख लीजिए, जनगोपाल, सुंदरदास। ये इनके 5 महत्वपूर्ण शिष्य हुए थे 152 में से। गरीबदास को, ये दयाल को पुत्र भी थे क्या? इनके पुत्र भी 2 हुए थे। यहाँ लिख दे। चलिए आगे ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ना तो है ही। नेक्स्ट, कितना बिंदु हो गया? 4। 5वां नंबर में लिखिए। दादू दयाल के 2 पुत्र थे। एक का नाम था गरीबदास, एक का नाम क्या था? गरीबदास, और दूसरे का नाम था मिस्किन दास। ये इनके 2 पुत्र हुए थे। अब इनकी बात करते हैं नंबर 6 में, रचनाएं। दादू दयाल की रचनाएं। नंबर 1, इनकी पहली रचना जो है वो है अनभय बानी, और दूसरी जो है वो है काया बेली। दूसरी क्या है? काया बेली। इनकी 2 रचनाएं हैं। संत रजाब ने दादू दयालों के पदों का संकलन किस नाम से किया है? अंगबधू के नाम से किया है। अति महत्वपूर्ण बात है ये। संत
रज्जब, संत रज्जब ने इनके पदों का, अर्थात अपने गुरुजी, इनके पदों का संकलन, संत रज्जब ने इनके पदों का संकलन अंगबधू के नाम से किया है। अंगबधू के नाम से किया, नाम से किया। और इनके और शिष्य ने जो क्या था, संत दास, एक शिष्य इनके कौन थे, संत दास, और एक थे जगन्नाथ दास। संत दास और जगन्नाथ दास, संत दास और जगन्नाथ दास ने इनके पदों का संकलन हरडे बानी के नाम से किया था। संत दास और जगन्नाथ दास ने इनके पदों का संकलन किस नाम से किया था, तो हरडे बानी। हरडे बानी का मतलब क्या हुआ, हृदय की बानी। पदों का संकलन हरडे बानी नाम से किया, हरडे बानी नाम से किया। हरडे बानी का मतलब हृदय की बानी नाम से इनके पदों का संकलन किया है। तो एक शिष्य तो कौन था, संत रज्जब, इनके पदों का संकलन किस नाम से किया, अंगबधू के नाम से। और संत दास और जगन्नाथ दास इनके पदों का संकलन किस नाम से किया, तो हरडे बानी नाम से किया। महत्वपूर्ण कवि है ये भी। चलिए आगे इनके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। कबीरदास के बाद संत काव्य में दूसरा बड़ा व्यक्तित्व है ये, आप लोग इनको हल्के में मत ले लीजिएगा। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कितना पॉइंट हुआ, शायद भूल गए हैं। अच्छा 5 ऊपर में हो गया। ऐसे कीजिए याद रखने में आसानी हो, इसको कर लीजिए 6, इसको कर लीजिए 7, इसको कर लीजिए 8। 8 पॉइंट हो गया। बस याद रखने के लिए जो ट्रिक अपनाना पड़े अपना लीजिए। 8, 9, नंबर 9। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, कहा जाता है। एक बात ये हो गई। संत काव्य धारा में कबीरदास के बाद ये दूसरे बड़े व्यक्तित्व हैं। कौन, दादू दयाल। देखिए इनके काव्य की जो भाषा थी, इनके काव्य की भाषा वो कौन सी थी, इनके काव्य की भाषा जो है वो ब्रज है। कौन सी है, इनके काव्य की भाषा ब्रज है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि संत काव्य धारा में दादू दयाल की जो काव्य भाषा है, अर्थात अनुभववाणी और ये कायाबेली की जो भाषा है वो क्या है, वो ब्रज है। परंतु जो कवि दादू पंथ के थे, दादू पंथ के जो कवि हुए थे वो दादू पंथ के जो कवि हुए थे उनकी काव्य भाषा क्या है, उनकी काव्य भाषा जो है जयपुरी अर्थात ढूंढानी है। इनके काव्य की भाषा ब्रज है। नेक्स्ट, दादू पंथ के
अधिकांश कवियों की भाषा क्या है? ढूंढानी है। ढूंढानी अगर याद ना रहे तो क्या याद रखिएगा? जयपुरी। तदुपंथ के अधिकांश कवियों की भाषा ढूंढानी अर्थात जयपुरी है। इनके कुछ पद लिख लीजिए, चर्चित पंक्तियां, ज्यादा नहीं, तो 4 ठो लिखाएंगे। नंबर 1, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। वीर हुआ कबीर एक वह है। इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम। इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम। इश्क अल्लाह को नाम। दूसरी पंक्ति हो गई, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। ये पूरी पंक्ति थी, लिख लीजिए। इश्क अल्लाह मौजूद है, मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। इश्क अल्लाह को धाम, ये इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति हो गई। चलिए, तो आज हम लोग बात कर ली किनके बारे में? दारू दयाल के बारे में भी। अर्थात आज 3 संत कवि को देख लिए, नामदेव, रैदास और दारू दयाल। अगले क्लास में हम लोग कबीर की बात करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। दारू दयाल के बारे में बात हो गई, तो इस क्लास को यहीं हम लोग विराम देते हैं। और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे किनके बारे में? कबीरदास के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।